हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का जो नंबर सिस्टम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1 को 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है इसका, तो डिवाइड करके निकालना है कि कितना। अब जब हम 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो मैक्सिमम जो डिजिट्स हो सकती हैं जो कि क्वेश्चन की आने वाली है वो 16 डिजिट तक आ सकती हैं। 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, या अप टू 16 डिजिट आ सकती हैं। अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 तक आ सकती हैं डिजिट्स डिवाइजर की, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने तक आ सकती हैं, 4 तक आ सकती हैं। ऐसे डिफरेंट है कि हम जो डिवाइजर के बेस पर हम जो क्वेश्चन है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसको 1 को डिवाइड करना है हमको 17 से। 1 तो छोटा है, तो पॉइंट लगा करके क्या किया हमने, एक जीरो बढ़ाया। अभी भी छोटा है तो एक जीरो लगा करके एक जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है। तो 17 5 से कितना होता है, 5 टाइम्स में 85, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, एक जीरो हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। फिर 17 8 या कितना होता है, 136 होता है। माइनस कीजिए कितना बचा, 14 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो हम ऑलरेडी डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर 8 टाइम्स में जा रहा है तो ये 136 आ गया माइनस। कब तक हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, जब तक कि रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए, यानी जब तक रिमाइंडर कितना 1 ना आ जाए तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक 1 रिमाइंडर में ना आ जाए, ठीक है। तो यहां पर अब की बार कितना बचने वाला है, यहां से 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 6 4 बचने वाला है, ठीक है। केवल 4 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, ये जीरो बढ़ा लिया हमने डायरेक्टली। 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 34 आया। अब कितना बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है। पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो और बढ़ा दिया 3 टाइम्स। 51 आया। अब कितना बच रहा है, 9 रिमाइंडर बच रहा है। 9 तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 17 5 जा 85। कितना बच रहा है अब की बार ये जो बच रहा है 5 बच रहा है, ओके। तो ये जो 5 बच रहा है हमारा, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, आगे यहां से प्रोसीड करते हैं। ये 5 हमने इधर राइट कर लिया। फिर पॉइंट तो लगा हुआ है ऑलरेडी थी, हम यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 17 2 टाइम्स में जाएगा 34, माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा। 16 तो एक जीरो फर्दर हम बढ़ा लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या जाने वाला है, 17 9 टाइम्स आने वाला है, और कितना आएगा 153 आने वाला है, ओके। माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर 7 बचने वाला है, ठीक है। जीरो बढ़ा लेंगे, 17 4 जा 68। कितना बचेगा, अभी बच रहा है 2, ठीक है। अभी भी 1 नहीं बचा है, तो जब तक 1 नहीं बचेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। जीरो बढ़ा लिया है, 17 कितना 1 टाइम्स जाएगा 17, माइनस कितना आने वाला है, यहाँ पर अभी 3 आने वाला है। फिर फर्दर पॉइंट तो लगा हुआ ही है, जीरो बढ़ा लिए, तो 17 1 टाइम्स 17, माइनस अब कितना बचने वाला है, यहाँ पर 13 बचने वाला है। तो ये 13 को भी हम क्या करते हैं, ऊपर राइट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। नोटबुक में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक। तो ये 13 को हमने इधर राइट कर लिया, पॉइंट तो लगा हुआ है, एक जीरो हमने बढ़ा लिया है। 17 7 जा कितना होता है, 119 होता है। कितना बच रहा है आपकी बार, 11 बच रहा है, एक जीरो फिर बढ़ा लिया हमने। 17 6 जा 102 होता है। कितना बचा आपकी बार, 8 बच रहा है, ठीक है। तो जीरो फर्दर बढ़ा लिया, 17 4 जा 68, माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है यहां पर, अब 12 बच रहा है, ओके। एक जीरो और बढ़ा लिया। फिर 17 7 टाइम्स कितना होता है, 119 होता है, 119 माइनस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है 1, अब ये रिपीट हो गया है,
1 से ही शुरू करा था, 1 आ गया है यहां पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यही इसी स्टेप पर हमें रुक जाने का है। रिमाइंडर यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। रिमाइंडर रिपीट हो जा रहा है, तो वहीं पर हमें रुक जाने का है। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखें तो कितनी डिजिट्स आई हैं, 17 से डिवाइड करें तो कितनी डिजिट्स हो सकती थी, मैक्सिमम 16 डिजिट्स हो सकती थी। यहाँ भी देखें हम कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स ही आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम जो डिजिट्स होती हैं वो किसके इक्वल, दैट आर लेस देन डिवाइजर। ओके, तो इस तरह से हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम आंसर को कैसे लिख सकते हैं, 1/17 इज इक्वल टू 0.058823529411767। ठीक है, ये ऐसे करके बार लगा देना है इसके ऊपर। ये सारी डिजिट्स रिपीट होंगी, फिर फर्दर ये डिजिट्स दोबारा से रिपीट हो रही हैं, फिर हो रही हैं रिपीट, इस तरह से ये डिजिट्स रिपीट होंगी। एक रूल और आप याद रखेंगे सभी, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग string of remainder is less than divisor। ठीक है, रूल याद रखें जो हमने डिस्कस किया था कि हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, तो क्वेश्चन की मैक्सिमम टर्म्स जो हो सकती हैं, डिजिट्स हो सकती है रिपीटिंग स्ट्रिंग में, वो 16 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, कम भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुक सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q विद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कौन से वाले देखने हैं हमको, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो प्रॉपर्टी बतानी है q की, q यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, यानी डिवाइजर की प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे हम देखते हैं 1/2 कितना आता है, 1/2 0.5। ठीक है, इसके आगे नहीं चलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर देंगे तो क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू खाली 2 ही है, 2 की पावर 1 मींस 2 ही है, डिनोमिनेटर 2 है। ऐसे ही फिर 1/5 देखे तो कितना आएगा, 0.2। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां पर भी प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर देखे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, फिर 1/10 देखें तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां भी अगर प्राइम फैक्टर देखें डिनोमिनेटर का तो क्या है, 2 इंटू 5, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 5 होगा। फिर नेक्स्ट 1 हमने लिया 50 ले लिया आपकी बात, तो 1/50 डिवाइड करके देखें तो क्या आने वाला है, रफली डिवाइड कर लेते हैं। 1 को 50 से पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 लगा के 1 0 और बढ़ाएंगे, यानी 102। कितना आ रहा है, 0.0 है ना, 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो 0.02 आ रहा है आपकी बात। तो अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब 50 के प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो क्या होंगे 50 के प्राइम फैक्टर, 50 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से 5, 5 से 1, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 5 की पावर कितना आएगा, 2। ठीक है, ये आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए क्या कंडीशन हमारे को पता चल गई है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो या तो 2 आएगा या 5 आएगा, अदर नंबर नहीं आएगा। अगर अदर कोई नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है, तो यहां आप राइट अप कर सकते हैं, इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स the prime factors of denominator
आर इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर n 5 की पावर m, राइट, वेयर n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मींस टू की पावर n का मतलब क्या है, n 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। जैसे टू की पावर यहां पर देखा था टू की पावर 1, तो n क्या है यहां पर 1, 5 की पावर 2, तो यहां m कितना है 5 की पावर m 2 है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से करके पर्टिकुलर रूल है, याद कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वो रेशनल नंबर लिख रहे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, मतलब इरेशनल नंबर। ठीक, तो क्या बहुत इजी है इसका एग्जांपल बनाने के लिए। क्या लिख सकते हैं, जैसे 1.01 001 000 401 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ही बढ़ता जा रहा है पैटर्न जो है। ऐसे ही अगर 2 ले लें तो 2.01 भी लिख सकते हैं, 02 2.02 002 000 402 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 3.03 003 003 403। ठीक है, एक पैटर्न आ गया इसके अकॉर्डिंगली, और रिपीटिंग नहीं है, तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जो कि क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।